बसते हैं तीनों लोक में, बसते हैं तीनों लोक में। बोले तेरे हैं कैलाश के निवासी, नमो प्यारे वाले हैं कैलाश के निवासी। बोले कुंडेश्वर भगवान की जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनु। लेते हैं श्वास तेरी, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कैलाश के निवासी, नमो वारे वारे कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। बोले शंकर भगवान की। भागवत में शंकर जी की जय कम बोला, और जो जय नहीं बोला तो वो रात भर बोल ले आए। जैसे उन्हें एक सांप पीता तुम्हारे घर पे, अब रात भर बोल ले आए करें, इसे अच्छी एक बार बोल दो। बोले शंकर भगवान की। इनके पास जो गण है भूत, वो 6 महीना नहीं भगाते। कितनी जगह तो मैं भभूत लेने आया है। ये को है महाराज हल्के जंतु बिच्छू 24 घंटा तक जय बोलो, इसे अच्छी है कि भी बोला जाए। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, माँ पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा आओ नारद कैसे आए हो। अब नारद जी को तो आग लगानी थी, कुछ लोगों को आग लगाने में भी आनंद आता है। नारद जी भी साधारण नहीं महाराज, नारद जी बड़े विद्वान हैं। कई वक्ता नारद जी को कहते ये चुगलखोर है, सीधा सीधा अर्थ लगा बोले नारद, बोले जिसकी बात कही रद्द ना। पर नारद का सही अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति थी नारद, नारम ज्ञानम ददाति, जो हमें ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान? जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, आश्रम पर जन्म हुआ था प्रहलाद जी का नारद जी के आश्रम में, और प्रहलाद को भगवान मिले कि नहीं मिले? ध्रुव जी वन में गए गुस्से में, तो नारद जी ने तो मंत्र दिया, तो ध्रुव जी को भगवान मिले कि नहीं? तो नारद जी कहाँ खराब हैं? वो तो यही प्रयास करते हैं कि कोई पापी भी हो तो उसे ऐसा मार्ग दिखा देंगे जो पाप करे दी में जल्दी भगवान के हाथों। नारद जी को पता है कि अभी इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है, बोले जल्दी पाप करेगा तो भर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। तो नारद जी महाराज ने कहा माँ संसार में सब स्वार्थी हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है महाराज, सब स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की है। आज भी यदि पतिदेव घर में काम ना करें और बैठे रहे तो पत्नी को भी बुरा लगत भी। ऐसे ऐसे शब्द बोलती महाराज अपने पतिदेव के लिए जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि सती शब्द क्या होता है। क्योंकि आज के समय में पत्नी तो कम है, वाइफ ज्यादा है। पत्नी कम है और वाइफ ज्यादा है। पत्नी कहने में लोगों को लज्जा आती है, कहते हैं माई वाइफ,
और वाइफ में 4 अक्षर हैं, WIFE, वाइफ। इसका फुल फॉर्म जानते क्या होता है? W माने वंडरफुल, क्योंकि पतिदेव को क्या कहा जाता है? हस्बैंड। जो हंसता रहे वो बजता रहे, वो हस्बैंड। तो W माने होता है वंडरफुल, माने बहुत सुंदर, ठीक है। अब I माने एंजॉय, माने एंजॉय की वस्तु है ये। और 4 आवर्स, चारों पैर। इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हस्बैंड है ना, बैंड माने इंस्ट्रूमेंट, जो बजता रहे हंसता रहे, 4 एंजॉय, तो बस वाइफ। और सही शब्द सती, पत्नी, हार्या, अर्धांगिनी। अपने सनातन धर्म में कहीं भी वाइफ नहीं लिखा है, ना हस्बैंड लिखा है। पति को कहा गया भरतार, जो हमारा भरण पोषण करता है उसे कहा जाता है भरतार। यदि नारी के जीवन में पति ना मिले तो नारी का कल्याण नहीं हो सकता है। नर्मदा जी बिना विवाह के जब चली गई ऊपर, तो देवताओं ने उन्हें नीचे भगा दिया था, बोले जाओ तुम नहीं आ सकती यहाँ पर, यहाँ वो नारी आ सकती है जो सती हो। तो नर्मदा जी को वापस लौटना पड़ा धरती पर। तो विवाह किससे किया? जो एक कामी पुरुष था हमारा, जो एक वैश्या के चक्कर में पड़े, उसने सारी धन दौलत बर्बाद कर दी। अब नर्मदा जी को तो पति चाहिए था, बोले तुम हमसे विवाह कर लो। वो कोढ़ हो गया था उसे, तो वैश्या ने छोड़ दिया था। उस कोढ़ी ने कहा देवी मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझसे विवाह करके क्या करोगी? कहा नहीं नहीं आप तो हमसे विवाह कर लो। उसने विवाह कर लिया, नर्मदा जी का विवाह हो गया। अब उसे प्यास लग रही थी, नर्मदा जी ने पानी दिया, उसने पानी पिया तो सेवा कर ली और उसकी मृत्यु। तो विवाह भी हो गया और सेवा करके वो सती भी बन गई। सती वही बन सकती है नारी जो सच्चे मन से अपने पति की सेवा करे। आज के समय में नारी को पति के पांव छूने में लज्जा आती है, शर्म आती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर एक दिन केवल पांव छूती हैं, साल भर में करवा चौथ के दिन केवल बड़े भाव से छोड़ा दे के और अपने उनसे कहें कैमरा चालू कैचो चल्ली में मुख देख रहा, और पति देव से भी के मुस्कुराओ तो नकब जी के 5000 खर्च हो जाए, वो हंसे। अब करवा चौथ नहीं हो, तब तो भगवान ही है मालिक। अब तो केवल देख देख के हो रहे। छत्तन पे देखो ऐसे दिया जला तुम्हारा, एक दिन आज से क्या हो रहा है? जिस दिन तुम्हारा पति दिल से तुम्हारे सिर पे हाथ रख देगा कि देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, उसी दिन तुम सती बन जाओगी। उसी दिन तुम सती बन जाओगी जिस दिन तुम्हारा पति दिल से कह देगा देवी तुम मेरी पत्नी हो, उसी दिन तुम सती बन जाओगी। बोले गोविंद भगवान की। तो नारद जी महाराज ने कहा देवी पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं है, सब स्वार्थ का है। वो कह नहीं भोले बाबा तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं। बोले वो नहीं करते हैं। अब नारद जी को तो आग लगानी थी। कहा उनके गले में जो नरभुंड है माँ आपको पता है वो कहाँ से आए? बोले नहीं ये पता नहीं। बोले तो कहाँ से प्रेम करते हैं वो आपको? बोले सही कहा आपने, कहा नहीं। सती जी बोली सही कह रहे हैं आप नारद, वो नहीं करते हैं। जो जी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अब शंकर जी तो क्या है? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। शिव जी को कुछ नहीं चाहिए महाराज, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। सब देवी देवताओं ने जितने अच्छे अच्छे फूल थे सब ले लिए, और शंकर जी को अकौआ का फूल अगर दूध आंख में चलो जाए तो स्वाहा। धतूरा जो को नहीं चढ़ा शंकर जी को चढ़ा दो। वे कहते जो को नहीं चढ़े वो भैया सब की बारात में अच्छे अच्छे चले जाओ, हमारे में भूत ही भेज दो। वो कहते हैं मैं सब स्वीकार। श्वान को कौन स्वीकार करता है? कुत्ता।
वे भी शंकर जी की पिंडी में बैठ जात, दुपाई भाई बैठे जाते। शंकर जी का कोई दिक्कत नहीं। एक चोर गया चोरी करने, कुछ नहीं मिला। शंकर जी के मंदिर में घंटे ही तो पीता है को बोली जेऊ बड़े आई कह रही। अब ऊंचाई पे टंगा था तो वो शंकर जी की पिंडी पे लात दई उन्हें, चोरी करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले मांग लो वरदान। चोर बोला हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले जो तुमने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। अब बोले हमने चोरी की है। शंकर जी बोले जी नहीं हमने देखा। बोले फिर? बोले सब लोग बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, पर धन्य है तुम्हारी निष्ठा भक्ति मेरे प्रति कि तुमने तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया है। अब जो शंकर जी के ऊपर ही पूरे समर्पित हो गए तो चढ़े गए। बोले शंकर भगवान की। और नारद जी ने आग लगाई और चले गए। अब भोले बाबा का हमेशा नियम है ध्यान देना। अच्छा सही समय क्या है भोले बाबा की पूजा का, आप लोग बताओ, बिल्कुल सही समय बताओ। जिसकी समझ में जो आप वो बताओ। है बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर। शिव जी का पूजा का सही समय है प्रदोष काल। कौन सा काल? प्रदोष काल। जी पता है कौन सा समय होता है? वो बताते हैं क्या बताया हमने? हाँ तो प्रदोष काल बताने के समय, हाँ सूर्य उदय के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद, मतलब 1.5 घंटे का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जे। भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव जी का समय है। इस समय सोना नहीं चाहिए। इस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 4 कार्य वर्जित है महाराज। इस समय 4 करने से ये कार्य महाराज हानि ही हानि होती है। कोई सो जाए तो लक्ष्मी की हानि। निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। भोजन करने से रोग होता है महाराज। 4 कार्य वर्जित है महाराज। कुछ मर्यादाओं में बंधे रहते हैं, मंच के इसलिए नहीं बोल सकते हैं। भोलेनाथ भगवान प्रतिदिन आज भी आते हैं। अब भोले बाबा वापस लौट के पहुंचे, नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने जैसे भोले बाबा को देखा तो कहा भोले बाबा प्रणाम। और भोले बाबा ने नारद जी को देखा, बोले होगा। बोले नारद जी के चरण पड़ गए, अब तो आग लगा के आए होंगे। बोले नारद जी सुनो तो। नारद जी बोले क्या बात है? शंकर जी बोले हमारा ही घर मिला था आग लगाने। बोले हमने कुछ नहीं किया। बोले हमें विश्वास नहीं है, हम जानते हैं तुम्हें। नारद जी बोले आप तो पहुंचो आश्रम पर। अजय भोलेनाथ भगवान पहुंचे तो महाराज घर में यदि पत्नी नाराज हो जाए तो फिर घर घर नहीं देखा। फिर कौन घर में अच्छा लगता है यदि पत्नी नाराज हो। अब यहाँ पर माँ सती जी नाराज थी तो सब सुन्नसान, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। शंकर जी पहुंचे हमारे आश्रम पर, बिल्कुल शांति। बोले क्या बात है? तो देखा एक कमरे में बैठी थी सती। जिस कमरे के बाहर लिखा रहता था कोप भवन। पहले जब पत्नी नाराज हो जाती थी तो मर्यादा थी, उसी कमरे में बैठ जाती थी। सब पतिदेव समझ जाते थे कि नाराज है। वो आज के समय में ठिकाना ही कब बाजार में रहता है, कब ससुराल में रहता है, कब मोटरसाइकिल ही पे रहता है। कोई निश्चित नहीं है कितने कोप भवन होने लगे, कोई भरोसा नहीं है कलयुग में। नारद जी ने कहा देवी आप इतनी नाराज रुष्ट क्यों हैं? क्या मैंने कर दिया या किसी ने कुछ कहा है? सती ने कहा आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा ने कहा देवी मैं बड़ा प्रेम करता हूं तुम्हें, और हमारा तुम्हारा प्रेम तो जन्म जन्मांतर का है, एक दिन का नहीं है, जन्म जन्मांतर का प्रेम है। कहा यदि आप हमसे प्रेम करते होते तो आप हमें ये बताइए कि आपके गले में जो नरमुंड है ये कहां से आए? तब भोलेनाथ भगवान ने कहा देवी ये जितने भी सिर हैं सब तुम्हारे हैं, ये और किसी के नहीं। और इतनी बार तुम्हारा जन्म और मृत्यु हो चुकी है। सती ने कहा स्वामी आप मुझसे इतना प्रेम करते? बोले हाँ देवी। सती ने कहा पर मेरी मृत्यु होती है आपकी क्यों नहीं होती है?
भोलेनाथ भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं। शिव जी का जन्म कहां से हुआ पता है? नहीं है पता, किसी को भी पता नहीं है। तो आप पूजा तो करते हो, तो पता करना चाहिए कि नहीं है? याद नहीं है, करो याद, किसी को याद हो बताते। हर कथा में हम सुनाते हैं। कल्लू की मम्मी आप बताओ, आपने कथा कराई थी, है याद? आपको पता है? नहीं। ब्रह्मा जी की भौं से, कहां से जन्म हुआ है? ब्रह्मा जी की भौं से। भागवत में लिखा है, यदि किसी को प्रमाण चाहिए तो हम वो भी बताएंगे, क्योंकि हम जो कथा सुनाएंगे प्योर सुनाएंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे हम। जब सनकादि ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने मना कर दिया। नारद जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दे दिया था, तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। क्रोध के रूप में ब्रह्मा जी के भौं से रोते हुए एक बालक का जन्म हुआ है। उसी बालक का जो पहला नाम है शिव जी का, वो नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। रोते हुए निकले ना भगवान बोले, तो नाम पड़ा रुद्र। अब शंकर जी सीधे हैं, तो किसी ने कह दिया भोले। त्रिपुरासुर का संहार कर गया, त्रिपुरारी हैं। जटाएं हैं तो जटाधारी हो गए। गंगा जी को धारण किया तो गंगाधारी हो गए। भस्म धारण की तो भस्मधारी हो गए हैं। ऐसे भोले बाबा के कई नाम हो गए, हजारों नाम हो गए। भोलेनाथ भगवान ने कहा देवी मैं अजन्मा हूं, वो तुम्हारे माता पिता होते हैं, तुमने गर्भ से जन्म लिया। जो गर्भ से जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। सती जी ने कहा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मेरी भी मृत्यु ना। बोले उपाय है। बोले यदि आप कथा सुन लो। कौन सी कथा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादि अमृत द्रिभु संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सब ने देखा है, देखा है कि नहीं? चूहे की दवाई, सैलपास की दवाई, सांप काट का उम्मीद, पर अमृत आज तक किसी ने देखा सुना है? भागवत को ही कहा गया है अमृत। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव महाराज ने इसे चखा, ये क्या बन गया? अमृत। वो जो अमृत का पान कर लेता है उसे बोध हो जाता है मृत्यु का। देखो नए टीकमगढ़ में नए टीआई साहब आ जाएं और आपका परिचय ना हो तो डर लगेगा कि नहीं? और जब परिचय हो जाए, मित्रता हो जाए, फिर डर लगता है? नहीं लगता। तो इसी प्रकार यदि मृत्यु से भी हमारा परिचय हो जाए कि अब तो निश्चित है जिस दिन हमें जाना है, वो बिल्कुल निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता है। अब डर किस बात का है? अब बड़ी जब तक है शरीर है भगवान का भजन करो, किस बात का डर? जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, और कहीं भी रहो, चाहे रेल में चाहे जेल में, चाहे रेल में चाहे जेल में, कहीं भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भोलेनाथ भगवान सती जी को लेकर पहुंचे अमरनाथ, और यहाँ पर अमर कथा सुना रहे थे। सती जी को नींद आ गई और वहीं पर एक तोते का बच्चा जो अंडे के रूप में था, कथा सुनते सुनते वो बड़ा हो गया, कथा सुनी उसने। तोता महाराज एक ऐसा है पक्षी कि जो आप बोलोगे उसे पकड़ लेता है। और महाराज अपने भारत वर्ष में यदि सबसे ज्यादा तोते हैं तो टीकमगढ़ में। अनुभव किया आप लोगों ने? महाराज अस्पताल के जितने वृक्ष है महाराज, हम हिमाचल प्रदेश हुआ है, बेंगलोर हुआ है,
कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, पर हमने एक दो तोता तो देखे, पर टीकमगढ़ में अस्पताल चौराहे के पास इतने तोता के आप गिनती नहीं कर पाओगे महाराज। सुखदेव 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 महाराज, अनगिनत होते हैं। धन्य टीकमगढ़ नगरी। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज कथा को सुनने लगे। अब शिव जी ने शर्त रखी कि हुंका देना पड़ेगा। अब कथा में निद्रा देवी, जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता तो नींद आने लगती है उसको। कछु आदमी ऐसे हो तो उन्हें चुटकुला ही चाहने अब, क्योंकि उन्हें जीवन भर चुटकुला ही सुने। एक महाराज जी गांव की जो कथाएं होती थी, पहले हमने देखा है, छोटे से थे, एक हल्के से बांस का वो बन जाता मंडप, एक तखत और दो जजमान बैठे खराब हुए बेकत हमारी तो भागवत निपट जाए। अबे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे। महाराज सुना है, आओ जजमान सही कही, आओ महाराज बिल्कुल सही कही, बिल्कुल ऐसे ही आए। सेठ की दुकान हती है, बोले आओ महाराज हती। बोले उसमें शक्कर का बोरा रखा था, बोले हाउ महाराज रखो। तो कल चिटियां शक्कर का बोरा लेके भाग गई, कल हाउ महाराज भाग गई, हम तो देखी थी। अब ये कथाएं होती, बोले वाह महाराज आपकी कथा में तो आनंद आ गया, क्या कथा सुनाते हो आप। अब जिनने जीवन भर यही सुना है तो उन्हें वो ही अच्छा लगेगा। जैसे हम लोगों ने जो रामायण देखी, उसके अलावा बम्बई वाले कोई भी रामायण बना दे वो हमें कभी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे से अच्छी बना दें, पर रामानंद जैसी रामायण नहीं बना सकता है कोई। जो पात्र हैं, जो उसके कलाकार हैं महाराज, साक्षात हैं, जो भी उसमें जो भी रूप निभाया हो, ये भगवान की कृपा से ही रामायण का जन्म हुआ है महाराज। वो छवि नहीं बैठ सकती महाराज। आज भी कई रामायण बनती है, लेकिन वो ना पात्र हैं वो ना वो चीज है महाराज। हमने ये देखा है, लोगों से सुना है महाराज, कि जब रामायण आती थी तो ट्रेन खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल सत्य बात है महाराज। बाजार खाली हो जाती, दुकानों में ताले डल जाते थे जब रामायण आती थी। और जिनके घर में टीवी हो महाराज, बिल्कुल मैदान पूरा भर जाता था महाराज रामायण के लिए। कोरोना काल में देखो आप, रामायण चली कि नहीं, देखो दूरदर्शन नंबर 1 पे पहुंचा। बोले गोविंद भगवान की। तो सुखदेव महाराज ने उस आवाज को पकड़ लिया, हुंका को। सती जी को नींद आ गई और सुखदेव महाराज ने सारी कथा सुन ली। 7वें दिन की कथा हुई। अब भोलेनाथ भगवान कहने लगे देवी, और जय घोष किया। तो सती जी कहने लगी, फिर सुदामा जी का क्या हुआ। बोले कथा सारी हो गई। बोले क्या हुआ। एक जगह कथा चल रही थी, महाराज ने 9 दिन राम कथा सुनाई। एक जजमान आया, 10वें दिन थी विदाई महाराज के। बोले महाराज एक बात पूछे। बोले पूछे जजमान। बोले महाराज कथा बहुत अच्छी कहते आप। बोले हाँ भगवान की कृपा। बोले महाराज एक बात शंका है, एक समस्या, वो आप बता दो। बोले क्या। बोले राम कथा में राम हते राक्षस के रावण जो क्लियर नहीं कर पाया। बोले 9 दिन कथा सुनी। बोले सुनी हमने। तो व्यास जी बोले ना तो राम राक्षस थे और ना रावण राक्षस थे, राक्षस हम थे जो तुम्हें सुना रहे थे। भोलेनाथ भगवान ने कहा सती यही तो आपकी कमी रही है, आप हमेशा शंका करती हो संसार की माया में। मैं आपको अगस्त मुनि के पास कथा सुनाने के लिए जब लेकर गया तो कितनी पदवी दी। संगी सती जग जननी भवानी, संगी सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने के लिए सती जी गई, भोलेनाथ भगवान कहते हैं देवी जब आप मेरे साथ कथा सुनने गई
तो 3 पदवी मिली आपको। संग सती, पहले सती, क्योंकि पत्नी पति के साथ जा रही है। कोई भी धर्म करो, कथा सुनने के लिए भी जाओ तो मंदिर जाओ महाराज, किसी तीर्थ में जाओ, पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। वो है सत्य। आप यज्ञ कर रहे हो, कथा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपनी पत्नी को बैठाओ अपने साथ, उसका अधिकार है। क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो सकता है, और पत्नी को लक्ष्मी कहा गया महाराज। आप कुंडेश्वर जाते हो, अकेली नहीं जाओ, अपनी पत्नी को लेवा कर जाओ। आप ओरछा जा रहे हो, अपनी पत्नी को लेवा करके जाओ। आप किसी यज्ञ में बैठ रहे हो, अपनी पत्नी को साथ में बिठाओ। आप कथा सुनने जा रहे हो, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ। तो संग सती, आगे क्या कहा है? जग जननी, जग जननी भी कहा है और भवानी कहा है। लेकिन जब सती जी ने कथा को नहीं सुना तो तुलसीदास महाराज ने तुरंत लिख दिया महाराज। भोले बाबा कथा सुनने आए तो पहले क्या थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी। शंभु बन के आए थे भोले बाबा, शंभु गए कुंभजरी। और जब कथा को सुना भोले बाबा ने तो शंभु से क्या बन गए? चौपाई बोलेगी। और सती जी सती थी, जगजननी थी, भवानी थी। और जब कथा को नहीं सुना तो देखिए सती जी क्या बन गई? मुनि शन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि शन बेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दासी कुमारी, चले भवन संग दासी कुमारी। मुनि शन बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि शन बेदा मांगे त्रिपुरारी। थोड़ा और बढ़ा दिया करो, क्योंकि जब गाते हैं तो स्किल बढ़ता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो भोले बाबा जब कथा सुनने आए तो क्या थे? शंभु। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभजरी से। कुंभज माने अगस्त महाराज का जन्म घड़े से हुआ है, और संस्कृत में घड़े को कुंभ कहा गया है, कुंभज। भोले बाबा ने कथा को सुना तो क्या बन गए? त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। और ये सती थी, जग जननी थी, भवानी थी। और जब कथा को नहीं सुना सती ने तो क्या कहा? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अहंकार पिता की बेटी अहंकारी है, इसलिए दक्ष कुमारी कहा है महाराज सती। भोले बाबा कहते देवी आप हर जगह गलती कर देते। रामायण में 3 ऐसी स्त्रियां हैं महाराज जिनने पति की बात नहीं मानी। पहली सती जी। शंकर जी उन्हें समझाते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा है राम जी, जिन्हें मैंने सच्चिदानंद कहा है, वो आप इन पर शक कर रही हैं कि ये भगवान नहीं, ये पत्नी के लिए रो रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। और जो कलाकार का कार्य होता है तो वो देखता है कि रोता भी है, पर हकीकत में थोड़ी रो रहा है वो है। तो भगवान लीला कर रहे हैं मानव की जो जो लीलाएं हैं। सोई मम इष्ट देव रग लीला, देखिए वहां भी आपने उनकी परीक्षा ली, वो अपराध किया। तो सती जी ने यहाँ भोले बाबा की बात नहीं मानी। भोले बाबा ने बहुत समझाया। भोले बाबा ने फिर कह दिया कि जो तुमरे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। तो सती जी का परिणाम क्या मिला? देह त्याग करनी पड़ी। दूसरी नारी कैकेयी, दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं तुम्हें भरत को राज टीका चाहिए, हम देने को तैयार हैं, पर राम को बन मत देना। और कैकेयी ने बात नहीं मानी। आज भारत वर्ष में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है महाराज। नाम रखना तो दूर की बात, नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता है। और तीसरी नारी है सीता जी। राम जी कह रहे हैं सीता जी से कि सोने का मृग नहीं होता है देवी। वो कहते नहीं, हम तो देखा है?
वो तो त्रियाहट बोले हमें तो वो मृग चाहिए। राम जी बोले ठीक है देगी। वो गए, बात ही मानी तो हरण हो गया।